सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी सास बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी। वह मेरे पति को हरदम बद्दुआएं दिया करती थी। आज मेरी सास की मृत्यु हो गई थी। वह सास जिसके मेरे पति ने बहुत सेवा की थी, दिन रात उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। महंगे से महंगे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया था, मगर कोई डॉक्टर भी उनकी माँ की जिंदगी नहीं बचा सका। उन्हें बीमारी ही कुछ ऐसी थी। मेरी सास की मिट्टी मेरे सामने पड़ी थी, मगर सास की बातें अभी तक मेरे दिमाग में चल रही थी। देखना, मेरा बेटा किसी दिन ट्रक के नीचे आकर मर जाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा, उसे अर्थी पर भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसी कौन सी माँ थी जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए सारी दुनिया को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसे अपना भी कोई होश नहीं था और वह माँ मरते मरते दम अपने बेटे को बद्दुआ देती रही। ये बात मेरी समझ से बाहर था। मेरा पति जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, शायद इस तरह सदमा पहुंचा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने होश हवास खो बैठा हो। अपने पति की हालत देखकर मैं भी गम से निढाल हो रही थी। मैं जानती थी कि ये अपनी माँ से किस तरह मोहब्बत करता है, और ऐसे में उसकी माँ का अचानक हमें छोड़कर चले जाना वाकई एक बहुत बड़ा सदमा था। मैंने अपने पति को पकड़ा और बुरी तरह झकझोर दिया। मैं रो रही थी। मैंने रोते हुए उसे कहा कि शंकर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी माँ की मिट्टी सामने रखी है और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। शंकर अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या वाकई माँ मर गई है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने एक दफ़ा फिर माँ की सांस चेक की और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपने पति की हालत पर मैं बेहद ज़्यादा परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह संभालूं। वह तो हर टाइम अपनी माँ की सेवा करने वाले थे, सारा टाइम माँ के पैरों में बैठा करता था, और यही वजह थी शायद उन्हें इस अचानक मौत का गहरा झटका लग गया था। शंकर ने मुझे रोते देखा तो मेरे करीब आए और मेरे आंसू पोंछे और धीरे धीरे मेरे कान में ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के लिए सब नहीं हो सकता। शंकर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, जो मैं कह रहा हूँ बस वही होगा। तुम कोई शोर शराबा नहीं करोगी। मैंने खुद से अपने पति को देखा और अपने मायके फ़ोन मिलाने लगी। आखिरकार रिश्तेदारों को भी इस मौत की खबर देनी थी। शंकर को तो होश ही नहीं था जब भी वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने सब लोगों को जमा कर लिया और मेरी सास की उस अचानक मौत की सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। सभी जानते थे कि शंकर अपनी माँ से किस तरह मोहब्बत करते हैं। मेरी सास की अंतिम संस्कार भी कर दी गई थी। असल में मेरी सास एक मुस्लिम घराने से थी, तो उनको जलाया नहीं गया था, उनको दफनाया गया था। फिर जो कुछ मेरे पति ने अपनी मुर्दा माँ के साथ किया, उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास की मौत के पीछे क्या राज छुपा था। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम उमा है और ये आज से करीब करीब 1 साल पहले की बात है, जब मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू किया। पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो और मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी छोटी सी फैमिली में होता, कि मुझे ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, क्योंकि मैं भी उनकी इकलौती बेटी थी। माँ और पापा दोनों की पसंद मिलकर लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और फिर एक शाम हम किसी शादी में गए हुए थे। वहाँ पर मेरी मम्मी की सहेली मिली जो कि मुस्लिम थी, और मेरी माँ के गले लगकर उनके हाथ में एक तस्वीर थमा दिया और फिर कहने लगी, भाई आज तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि दोनों पति पत्नी खुश होंगे। लड़के की फैमिली में कोई भी नहीं है, एक बूढ़ी माँ है, वह भी बीमार रहती है और थोड़े दिनों बाद मरने वाली है। हर टाइम चारपाई पर पड़ी रहती है, ना बोल सकती है, ना उठ सकती है, और ना ननद की झंझट है और ना ससुर की किटकिट है। और लड़के के बारे में तो क्या बताऊं, ऐसा अच्छा और नेक बच्चा है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। तुम चाहती थी कि लड़के का कोई कारोबार हो, नौकरी ना करता हो। सुनो, लड़के की एक बहुत बड़ी रस और फैन की फैक्ट्री है, वह अकेला ही मालिक है, और गांव में भी उसकी बहुत ज़मीनें हैं और दिल्ली में भी उसका बहुत अच्छा मकान है। सच कहूँ तो अपनी उमा वहाँ जाकर राज करेगी। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। वह आंटी बिना रुके एक ही सांस में लड़के और उसके खानदान की ऐसी तारीफें सुनाई थी कि माँ का मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं भी वहीं बैठी शाम की चाय पी रही थी। मैंने आंटी से कहा, थोड़ी सांस तो ले लो, लड़का कहीं भाग तो नहीं जा रहा? मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे घूर कर देखा था। आंटी बड़ी नाराज़गी से कहने लगी, लता अपनी बेटी की जुबान पर लगाम दे दे, जो मुंह में आता है वही कह देती है।
उसकी शादी की उम्र हो रही है और उसे अभी बोलने की तमीज़ नहीं है। माँ ने मेरी तरफ से आंटी से माफ़ी मांगी और लड़के की तस्वीर देखकर कहने लगी, देखने में तो बहुत ही हैंडसम और अच्छा लग रहा है। तारीफ भी तुमने खुद कर दी और कारोबार भी अच्छा अपना है। फिर इस रिश्ते को देख लेने में तो कोई बुराई नहीं है। माँ ने तस्वीर मेरी तरफ पढ़ाई। उस आंटी ने अपने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी, तुम कैसी माँ हो, जवान बेटी को लड़के की तस्वीर दिखा रही हो। माँ हंसकर कहने लगी, जिंदगी तो उसी ने बितानी है, इसलिए उसकी मर्जी भी तो ले लेनी जरूरी है। हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे ही तो मुंह उठाकर किसी के हवाले नहीं करूँगी। मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो माँ की बात से सहमत हुई थी। सच में लड़का बहुत अच्छा और हैंडसम लग रहा था और चेहरे पर भी बहुत रौनक थी। मैंने मुस्कुराते हुए तस्वीर वापस कर दी तो माँ जान गई कि मुझे लड़का पसंद आ गया है। आंटी के हिसाब से पापा और मम्मी ने बात आगे बढ़ाई और देखते ही देखते रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी सहेलियों को जब मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो सभी मुझसे चिढ़ने लगी, कहने लगी, उमा, तुम्हारी जिंदगी में तो सास ननद की झंझट ही नहीं होगी। बीमार सास तुम्हारी क्या बिगाड़ लेगी, और फिर इतना पैसा वाला लड़का है, तुम ऐश करोगी। रिश्ता होने से लेकर शादी तक मैं यही सब कुछ सुनती रही और खुद को खुशकिस्मत लड़की समझ चुकी थी। विदाई के टाइम पापा ने मुझे गले से लगाया और कहने लगे, बेटा, हमने तुम्हारी अच्छी परवरिश करने की कोशिश की है। अब तुम अपनी बीमार सास की सेवा करना और यही साबित करना कि हमारी परवरिश में कहीं कोई कमी ना रही हो। मैंने पापा से वादा किया था कि मेरी वजह से उन्हें कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ेगी। बारात में बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया था क्योंकि शादी कुछ ऐसी थी, मैं हिंदू परिवार से थी और वे मुस्लिम परिवार से थे। यहाँ पर तो लोगों के कान पहले से ही खड़े थे, तो हमने ये फैसला किया कि ये शादी दोनों ही रीति रिवाज से होगी। पहले उन लोगों ने बारात लेकर आए और मेरा निकाह हुआ। उसके बाद फिर से मेरे पापा ने अपनी खुशी के लिए मेरे फेरे भी डलवाए गए। तो दोनों ही रीति रिवाज से मेरी बहुत अच्छे से शादी हुई थी और दोनों ही फैमिली एकदम खुश थे। वैसे भी शंकर के आगे पीछे कोई था ही नहीं। मेरी बीमार सास भी नहीं आई थी, बस कुछ दोस्तों के साथ ही वो बारात लेकर आए थे। मुझे विदा करवाकर अपने घर ले आए। शंकर का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उनके दोस्त की पत्नी ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी और बहुत खुश भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी की सारी प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली है। मैं सोच रही थी कि मैं अपने पति को अपनी मोहब्बत से अपना बना लूंगी और बीमार सास की सेवा करके उसका दिल जीत लूंगी और जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। मेरा पति जो ही कमरे में आया, मैं शर्माकर अपने आप में सिमट सी गई थी और अरमानों भरी उस रात दिल में अजीब तरह के जज्बात उठ रहे थे। विदाई से पहले सहेलियों ने बहुत सी बातें की थी जो उस टाइम मेरे मन में आ रही थी। मैं अपने पति से ये तो उम्मीद कर रही थी कि वो मेरे हुस्न की तारीफ करेगा, मेरी खूबसूरती को सराहेगा। ये हमारी पहली मुलाकात थी जो रूबरू होने वाली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरे पास बैठकर जो बात कही वह सुनकर तो मैं दंग रह गई। मुझे आज की रात अपने पति से ऐसी बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शंकर मेरे पास बैठा और बहुत नरमी से कहने लगा, उमा, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और किसी सूरत अपनी माँ से लापरवाही नहीं चाहता। इसलिए शादी की पहली रात ही तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत मैं खुद ही पूरी करूँगा और उसकी देखभाल मैं खुद ही करूँगा। तुम मेरी माँ का कोई काम नहीं करोगी। मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। बस एक नौकरानी है जो मेरे पीछे माँ का ख्याल रखती है। मैं अपनी जन्नत किसी और के हवाले नहीं करना चाहता। शंकर की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि शादी के रात इन सब बातों की क्या ज़रूरत थी। वे अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। मैं भला उन्हें उनकी माँ की सेवा से कैसे रोक सकती थी। मैं मुस्कुराकर उन्हें यकीन दिला रही थी कि मैं उन्हें कभी भी उनके फ़र्ज से पीछे नहीं होने दूंगी और खुद भी माँ के सम्मान का लिहाज करूंगी। जहाँ मुझे इस बात की हैरानी थी कि शादी की पहली रात शंकर ने ऐसी बात क्यों की थी, मगर इस बात की खुशी थी कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। लेकिन मेरी बात सुनते ही शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही अपनी माँ को देख लूँगा। तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखना और घर की जिम्मेदारियाँ उठाओ। उससे पहले कि शंकर उस अजीबोगरीब रवैया पर कुछ और कहता, अचानक ही वे खड़े हुए और ये कहकर कमरे से निकल गए कि वे माँ को देखकर आते हैं। फिर कमरे में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इस बारे में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडे पड़ने लगे जब शंकर वापस आए। इस बार उनके अंदाज में ऐसी मोहब्बत थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी। शादी की अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो शंकर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन शायद वे कमरे में ही नहीं थे।
पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। मैं उठकर तैयार हुई और कमरे से निकली तो मुझे अपनी सास के कमरे से बातें करने की आवाज़ आने लगी थी। शंकर के मना करने के बावजूद भी मैं अपने सास के कमरे में दरवाजे पर पहुंच गई थी और देखा तो शंकर अपनी माँ के कदमों में बैठे थे और बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी माँ के पांव दबा रहे थे और खुद ही उनसे बात भी कर रहे थे, जबकि उनकी माँ कुछ बोल नहीं रही थी। ये मंजर देखते ही मेरे दिल से ये दुआ निकली कि मेरी औलाद भी मेरे पति जैसी हो। आज के दौर में इतनी सेवा करने वाला और इतनी मोहब्बत करने वाला औलाद बहुत ही कम देखने को मिलती है। शादी की अगली ही सुबह शंकर जिस तरह अपनी बीमार माँ के पास बैठे थे, इस बात पर तो मुझे अपने पति पर और प्यार आ रहा था, लेकिन इस टाइम मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पर गुस्से से भरे असर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह शंकर को देखकर खुश न हो। मैं हैरान हुई थी, बेटा इस तरह सेवा कर रहा है और शादी की अगली सुबह माँ के पांव दबाने पहुँच गया है और माँ खुश नहीं है। और फिर एक अजीब सी बात हुई। मेरी सास ने हाथ उठाकर मेरे पति को कहा, तू कुत्ते की मौत मरेगा, तुझे कब्र में जगह नहीं मिलेगी। सास की बात सुनकर मैं कांप गई थी। कैसी माँ थी कि ये माँ अपने बेटे को बद्दुआ दे रही थी और वह सेवा करने वाले बेटे पर शायद मुझे लगता था मेरी सास ने कोई और बात कही है और मुझे सुनने में कोई गलती हुई हो, क्योंकि मेरे पति के चेहरे पर एक सुकून और मुस्कुराहट भरी बेकरारी थी और ऐसे नहीं लग रहा था जैसे उनकी माँ उन्हें बुरा भला कह रही हो। मेरे पति तो अपने माँ के पांव दबाते चले जा रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और अपनी सास को तेज आवाज़ में सलाम किया तो मेरा पति चौंक गया और गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, उमा तुम्हें कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी? माँ किसी को भी देखकर परेशान हो जाती हैं। जाओ तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता ऑर्डर कर देता हूँ। शंकर का इतना सख्त दिल देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। आज तक मुझे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। मैं फौरन पलटकर उस कमरे से निकल आई और अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अपने पति का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वह मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे। उनकी माँ का पैर ही तो छुआ था, उसमें कौन सी बुरी बात थी। मैं चुप से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और कुछ देर में शंकर वहाँ से चले आए और मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर मोहब्बत से मेरे करीब आए और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, असल में परेशानी में तुमसे इस शब्द का इस्तेमाल किया था। माँ किसी भी नए चेहरे को देखते ही चीखने चिल्लाने लगती है, इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी से कमरे से बाहर निकाल दिया था। शंकर का शब्द मोहब्बत से चूर चूर हो रहा था और मुझे लगा शायद मेरी ही गलती थी जो मैं उनके मना करने के बावजूद भी अपने सास के कमरे में चली गई थी। मैंने शंकर से माफ़ी की और यकीन दिलाया कि मैं उनकी मर्जी के बगैर अब उनकी माँ के कमरे में कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उन्हें बड़ा आराम हो गया और कहने लगे, तुम बिल्कुल ऐसा ही करना, नहीं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। माँ तुम्हें देखेगी तो शोर शराबा करेगी। शंकर ने काफ़ी अच्छा नाश्ता ऑर्डर किया था और रस्म के हिसाब से मेरे घर वाले भी नाश्ता ले आए थे। नाश्ते के बाद अपने माँ बाप के साथ मैं अपने घर वापस आ गई थी। जब मैंने माँ को बताया कि शंकर ने किस तरह मुझे अपनी माँ के कमरे से जाने से मना किया तो माँ कहने लगी, अरे पागल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वह अपनी माँ की जिम्मेदारियाँ तेरे कंधों पर नहीं डालना चाहता तो तू भी सुकून और तसल्ली की सांस ले और अपनी ज़िंदगी में ऐश कर। वैसे भी एक बीमार औरत को संभालना कौन सा आसान काम है। शंकर एक अच्छा बच्चा है और खुद ही अपनी माँ की सेवा करके अपना पुण्य कमाना चाहता है। तुझे क्या समस्या है? माँ ने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी खुश हो गई और फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। धीरे धीरे मेरा ससुराल में मेरा दिल लग गया था। घर के कामकाज के लिए नौकरानी मौजूद थी, मैं बस उन पर नज़र रखती थी और सास के कमरे के तरफ कभी जाने का भी नहीं सोचती थी। शंकर खुद ही अपनी माँ की दिन रात सेवा करते रहते थे। उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास ले जाते, मगर सब डॉक्टर ने कह दिया था कि उनका इलाज आखिरी स्टेज पर है, उनकी मौत किसी भी टाइम हो सकती है। शंकर फैक्ट्री जाने से पहले अपनी माँ के पास बैठते थे और वापस आकर भी घंटों उनका पैर दबाते रहते, फिर मुझे टाइम दिया करते। पहले अपनी माँ के पास बैठते थे, वापस आकर कभी कभी तो मुझे अपनी सास से जलन होने लगती थी, क्योंकि शंकर का ज़्यादा टाइम उनके पास बैठकर ही बीत जाता था। शादी को 3 महीने बीत गए थे, लेकिन शंकर के रवैया में कोई बदलाव नहीं आई थी। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि कैसे इस तरह से सेवा करने वाला बेटा मिला है। अक्सर अपनी सास के कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती और सुनने की कोशिश करती कि शंकर अपनी माँ से क्या बातें करते हैं, लेकिन वह तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत भरी बातें किया करते थे। लेकिन उनकी माँ हमेशा
गुस्से में उन्हें घूरती रहती थी और अपनी कांपती हुई आवाज़ में उन्हें बद्दुआएं देती रहती थी। और फिर मेरी शादी के चौथे महीने में अचानक एक दिन मेरी सास की मृत्यु हो गई। शंकर उस टाइम बिल्कुल चुप थे। उन्होंने गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, माँ ने तुमसे कोई बात की थी? मैंने उन्हें बताया कि माँ ने इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनके इशारे समझ नहीं आए। शंकर ने ठंडी सांस छोड़ी और माँ के कमरे में जाकर उन्हें चेक किया और कहने लगे कि माँ वाकई मर चुकी है। उनका शब्द इतना ठंडा था कि मैं हैरान हो गई और फिर अचानक ही वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, चलो अच्छा हुआ मर गई, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा माँ की मौत का सदमा शंकर के दिमाग पर हो गया होगा। माँ के मरने से कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी? अचानक से शंकर अजीबोगरीब हरकत करने लगे। ऐसा लगा था उन्हें दुख की बजाय खुशी मिली हो। उनकी ऐसी हरकतें देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया था। मुझे तो लगा था कि वह माँ के सिरहाने बैठकर खूब रोएंगे। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत से रिश्तेदारों को भी कॉल कर दी थी। फिर 1 घंटा पूरा होते ही जो कुछ हुआ, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मेरी सास की मृत्यु का सुनकर आए सारे मेहमान ही हक्का बक्का रह गए थे। मेरा पति जो घंटा पहले खुश हो रहा था, अब जमीन में बैठा बहुत तेज तेज रो रहा था। उसकी चीखों से सारा घर गूंज रहा था। मैंने आगे बढ़कर शंकर को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह धकेल दिया और कहने लगे, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। मेरी माँ मुझे धोखे देकर चली गई है। मैं अब कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। किस्मत ने मुझ पर कैसा सितम ढाया है। शंकर अपना सर पीट रहा था और रो रहा था। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। मैं सब कुछ समझ कर भी नासमझ होकर बैठा था। जितने भी लोग आए थे उन सबको यही लग रहा था कि शंकर को शायद बहुत बड़ा सदमा लग गया है, लेकिन मैं भी तो जानती थी कि शंकर को किस बात का सदमा पहुंचा है। सास का कफन दफन के बाद सब लोग एक एक करके अपने अपने घरों को लौट गए थे। शंकर गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गए और उनका सारा सामान उठाकर फेंकने लगे। मैं रोकने की कोशिश की तो वह चीखते हुए कहने लगे कि मैंने सारी जिंदगी इस औरत की सेवा में बिता दिया और ये सोचकर कि मेरा भला करेगी, लेकिन ये औरत तो जाते जाते मुझे कंगाल करके चली गई है। मैंने कहा, आप अपनी माँ के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मुझे तो बताइए। मुझे बस इतना ही मालूम था कि मेरी सास के मरने के 1 घंटे बाद वकील साहब आए थे और वह मेरी सास की वसीयत शंकर के हवाले करके जा चुके थे। शंकर ने जैसे ही वसीयतनामा पढ़ा, उसके बाद से उनका हाल ऐसा ही था। मेरी बात सुनते ही शंकर ने गुस्से से कहा, यह औरत मेरी माँ नहीं थी, बल्कि डाइन थी जो मेरी माँ के हक पर कब्जा करके बैठी थी। ये मेरे बाप की पहली पत्नी थी और मेरे बाप ने औलाद के लिए मेरी माँ से दूसरी शादी की थी। लेकिन ये बात मेरी माँ को मालूम नहीं थी कि सारी जायदाद और फैक्ट्री मेरे बाप की नहीं है, बल्कि उसकी पहली पत्नी के है। बाप के मरने के बाद मैंने और मेरी माँ ने उस औरत के साथ सिसक सिसक कर जिंदगी बिताई थी, लेकिन उस औरत को हम पर जरा भी तरस ना आया और मेरी माँ ऐसे ही चल बसी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस औरत को बहुत ही खतरनाक बीमारियों ने हमला कर लिया था और मैंने कोशिश की मैं किसी तरह से उसे दौलत अपने नाम करवा लूँ, लेकिन ये तो बड़ी ही ढीठ निकली। मैं उस औरत को उल्टा गलत दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी। मैं चाहता था कि तड़प तड़प कर मर जाए और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, बस मुझे बद्दुआएं देती रहती थी, मगर मैं उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करता। अब मरने के बाद वसीयत के हिसाब से उसने सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी है। मैंने उस बुढ़िया की इतनी सेवा की, लेकिन मुझे उसका क्या सिला मिला? अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उन्हें बहुत ही अच्छा और सेवा करने वाला बेटा समझती थी, लेकिन ये तो सब दौलत के लिए कर रहे थे। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को जहर देकर मारा था और अब जब उनके हाथ कुछ ना आया तो उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई थी। मैं हैरानी से अपने पति को देख रही थी। दुनिया की नज़रों में एक अच्छा बेटा बना रहा था, लेकिन हकीकत तो दौलत का लालची निकला था। लेकिन आखिरकार मेरे पति को अपने किए की सज़ा मिल गई थी और कुछ ही दिनों में हमें वह घर, फैक्ट्री सब कुछ छोड़ना पड़ा था। आज मेरा पति अपनी ही फैक्ट्री में एक मामूली सी नौकरी कर रहा है। मेरे पति की सगी माँ ने भी दौलत के खातिर ही मेरे ससुर से शादी की थी और ये सब उसी का नतीजा था। मरने से पहले मेरी सास जान गई थी कि उसे जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके सौतेला बेटा ही है। इसलिए वह इशारों में बद्दुआएं दिया करती थी और अब उनकी बद्दुआओं की असर मुझ पर आ चुका था, क्योंकि एक रोज़ मेरे पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वह दोनों पैरों से लाचार हो गया था।
मैं मजबूरी में अपने पति के साथ निभा रही हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो अपने किए पर पछता रहा है, दिन रात रो रो कर भगवान से माफिया मांगता है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसे माफ़ कर दे और उसको अच्छे रास्ते पर चलाए और हमारी ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाए। आखिरकार मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मुझे उस इंसान के साथ रहना चाहिए या उसे डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।